गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। और आज मैं बॉबी पवार भाई के साथ हूं और कल की रणनीति लगभग बन चुकी है। और आज सबसे अपील है, उत्तराखंड में जो वीडियो और वीडियो एक तरह से कथित घोटाला, हम इसको कह सकते हैं कि कथित घोटाला है ये। और आप सबसे अपील के लिए आज मैं बॉबी भाई के साथ यहां पर आया हूं और पूरी अपील है कि कल देहरादून में हमें इतनी ज्यादा संख्या में आप सब लोगों की जरूरत है कि जो आयोग में बैठे ठेकेदार हैं या फिर जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनके कानों तक हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। बॉबी भाई नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ये जो स्थिति उत्तराखंड में उत्पन्न की है, यहाँ के भ्रष्टाचारियों ने, यहाँ पर जितने भी ये थोक विक्रेता बने हुए हैं, रिटेलर बने हुए हैं, जो यहाँ के उपभोक्ताओं तक ये पेपर प्रश्न पत्र पहुंचाते हैं, मैं इसके खिलाफ पूरे प्रदेश के युवाओं को आह्वान करना चाहूंगा कि ये वो समय है कि बेरोजगारों एक हो जाओ, नहीं तो अपना भविष्य अधर में आप देख रहे हैं। क्योंकि इन्होंने पहले फॉरेस्ट गार्ड बेचा, वन दरोगा बेचा, अभी वीडियो बेच दिया। आने वाले पटवारी बिकेगा, दरोगा बिकेगा, पुलिस कांस्टेबल बिकेगा, यदि अभी भी आप लोगों ने अपनी आंखें नहीं खोली। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रखा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो लाल खोटी हमारी बनी हुई है, जो यहाँ पर रिंग रोड में आयोग जो बना हुआ है, उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि कितनी सारी भर्तियों में अनियमितताएं सामने आई। बावजूद इसके यहाँ के सरकारों ने, सरकार से किसी की भी रही हो, यहाँ के सरकारों ने, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो सचिव है, यहाँ के जो अध्यक्ष है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो ये बच्चों के साथ छलावा क्यों? परंतु मैं उत्तराखंड का जो भविष्य है, उत्तराखंड का जो युवा है, उनको मैं जरूर आह्वान करना चाहूंगा कि आप आइए, अपने भविष्य के लिए लड़िए और आने वाला जो आपका जो पीढ़ी है, उनके भविष्य के लिए लड़िए। क्योंकि उत्तराखंड में हालात इतनी बदतर हो चुकी है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जिनका दूर दूर तक जिनका पढ़ाई लिखाई से नाता नहीं है, वो लोग टॉप 100 में, टॉप 50 में, टॉप 10 में आ रखे हैं। तो क्या ये स्थिति देखने के लिए उत्तराखंड बनाया था? अभी भी यदि एक नहीं हुए, हम सब एक हैं, बेरोजगारों को एक होना पड़ेगा। यहाँ की सरकारें, यहाँ का विपक्ष वही बेरोजगारों की लड़ाई नहीं लड़ता, परंतु यहाँ के बेरोजगारों को खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। आप कल मैदान में आइए, आप 9 से 10 बजे के बीच गांधी पार्क पहुंचे, वहां से सीएम आवाज पूछ करेंगे। और इतने सारे बच्चे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर हम लोग एकता दिखा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एकता सबसे बड़ी चीज है। और बहुत सारे बच्चों का मुझे फोन आया था कि बॉबी भाई से बात कीजिए। बॉबी भाई को भी ऐसे बहुत सारे फोन आए होंगे कि अगर हम सब एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें हिला सकती है। और जब अगर गलत होता है तो गलत के साथ गलत ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कल देहरादून के गांधी पार्क में सुबह 10 बजे अगर बहुत बड़ा क्राउड हमारे साथ आ गया, और मुझे लगता है कि शायद ये उत्तराखंड के इतिहास का, बेरोजगारी का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसलिए हर युवा तैयार रहे, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो और वीडियो भर्ती की बात नहीं है। आने वाली परीक्षाएं जो हैं, एसआई है, इतना बड़ा लेवल कौन नहीं सोचता? एक बात बताइए आप, मैं भी सोच रहा हूं, मेरा भी सपना एसआई बनने का। ऐसी उन नकल माफियाओं के पास भी अब तक कई फोन जा चुके होंगे कि भैया मैं एसआई बनना है, ये लीजिए, कितना देना है, कितना पाना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी एक एसआई सीट भी जा सकती है। कल आइए देहरादून, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर आपको कभी नहीं मिल सकती। हम लोगों को एकजुट होने का ये एक मौका मिला है और इस मौके को खोना मत, क्योंकि अगर ये मौका आपने खोया तो समझ लो बेरोजगारों ने अपना भविष्य भी खो दिया एक तरह से। बॉबी भाई, सबसे बड़ा तो यही सवाल है कि जो आयोग में बैठे बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि उन पर भी एक तरह से गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए उन पर गाज? क्योंकि लगभग अगर जितने सालों से ये सब चीजें हो रही हैं तो उनके अंडर में हो रही है। भाई अगर कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है तो उनमें उनका भी हाथ हो सकता है। नहीं, बिल्कुल कटवाल जी। देखिए, मैं इस बात को कह दूं, अगर कोई परिवार का व्यक्ति है, अगर वो कुछ अपराध करके आता है, तो परिवार के मुखिया पर गाज गिरती है, उसको उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो यही यूपीएसएससी का हाल है। यहाँ पर हर भर्ती में जितनी भी भर्तियां हैं, वो या कोर्ट से होकर गुजर रही है, या ऐसी भर्ती बता दो जिस पर अंगुलियां नहीं उठी है। सबसे बड़ी बात यह है, कल जो रैली होने जा रही है, कल जो महारैली
कल जो उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री आवास पूछ करने जा रहा है, उसमें मुख्यतः 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कि ये जो वीडियो की वीडियो भर्ती है और जो भर्तियां पहले भी विवादित रही है, उन भर्तियों की सबकी सीबीआई जांच हो। दूसरी मांग ये है, आयोग में जो लंबे समय से बैठे ऐसे पदाधिकारी जिनके कार्यकाल के दौरान कई भर्तियां भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी है, इन दोनों को हटाया जाए। और दूसरी ये सबसे बड़ी मांग है, और साथ में जो इन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए जो NSCIT से अनुबंध किया है, जो MP में ब्लैक लिस्टेड है, जिसका लेटर हमारे पास पड़ा हुआ है, उस एजेंसी का अनुबंध यहाँ से समाप्त किया जाए। और तीसरी एक मांग है कि यहाँ पर जो आगामी परीक्षाएं होगी, उन परीक्षाओं को एक ही पाली में संपन्न कराया जाए। जब लोक सेवा आयोग 2,58,000 बच्चों की परीक्षा एक शिफ्ट में करवा सकती है, तो ये 80,000 बच्चों की परीक्षा 18 शिफ्टों में या 2,20,000 बच्चों की परीक्षा 3 शिफ्टों में, ये नहीं चलेगा। और ये ना हम चलने देंगे, क्योंकि युवाओं को अपनी आवाज उठानी होगी, जिसके लिए हमारे साथ आपको जुड़ना होगा। तो राम भाई, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश भर के युवा यहाँ पर जुड़े। देहरादून में जितने छात्र अपने कमरों के अंदर रहकर तैयारी कर रहे हैं, जितने छात्र कोचिंग संस्थानों में तैयारी कर रहे हैं, जितने छात्र लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी का कोई वजूद नहीं रह जाता जब आपके गांव से, आपके पड़ोस से ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाए जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक का नाता नहीं है। जब वो व्यक्ति उद्योग प्रबंधक, सहायक समाज कल्याण अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे पोस्टों पर बैठेंगे और आप उनके आगे क्या है, वीडियो बनकर रह जाओगे, ऐसा नहीं होने देंगे। ये अपने हक की लड़ाई है, इसके लिए सबको अपने लिए लड़ना है, किसी के लिए नहीं लड़ना है। ना राम के लिए लड़ना है, ना बॉबी के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना, अपने लिए आना है। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा कि जिन अभ्यर्थियों ने ये पेपर निकाला है, हम उनके भी खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उन बच्चों को भी इस आंदोलन में शामिल होने की जरूरत है, क्योंकि इसी से पर्दाफाश होगा कि मेहनती बच्चे तो आ गए, पहुंच गए, लेकिन वो बच्चे नहीं पहुंचे जिन बच्चों ने जो है गलत तरीके से इसमें जो है भर्ती हुई है। अभी हम किसी के नाम का खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है सोशल मीडिया में जो अफवाहें चल रही हैं, हम उनके बिल्कुल खिलाफ हैं उन अफवाहों के भी। लेकिन धांधली जो शब्द मैं कहूंगा, इसको कथित कहूंगा, और कल ही मुख्यमंत्री के सामने अगर हमें वहां पर बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री के सामने, तो निश्चित तौर पर बुलाया जाएगा। और अगर हम वहां पर जाते हैं तो पूरी फाइल वहीं पर हम जो है सबमिट करेंगे मुख्यमंत्री के सामने, और वहीं पर सबकी आवाज होगी। और एक आप चीजों से और अपील करूंगा लोगों से कि दोस्तों, पंखे के नीचे आजकल गर्मी है, पंखे के नीचे आपको मजा आ रहा होगा कि भैया हम लेटे हैं, किताब खोल के रखा है, लेकिन एक आप लोगों से अपील करूंगा कि आप प्लीज कल देहरादून के गांधी पार्क में सुबह 10 बजे एनी हाउ आपको पहुंचना है। यही आपकी लड़ाई है, क्योंकि अगर हम साथ हो सकते हैं, बेरोजगार एकता के लिए साथ हो सकते हैं, तो आप लोगों को भी साथ आना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी जो बॉबी भाई बहुत संकट एक तरह से बहुत सारे प्रदेशों में भी है, और यहाँ पर एक हम चीज मांग भी कर सकते हैं कि भैया एक शिफ्ट में अगर आप पेपर करा दो तो नॉर्मलाइजेशन फिर खत्म ही हो जाएगा। तो इससे बढ़िया, जबकि हमारे प्रदेश में आप समझ सकते हैं कि भाई इतना छोटा हमारा प्रदेश है, और इतने लगभग 2.5 लाख से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि फॉर्म भरते भी है लोग, है ना। तो अगर 2.5 लाख, जब तक 2.5 लाख से ऊपर नहीं जाते, 3 लाख नहीं। खंडवाल जी, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 23,000 से अधिक जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज या महाविद्यालय है। तो 23,000 से अधिक है, जहाँ पर आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख बच्चों का पेपर एक शिफ्ट में करवा सकते हैं। परंतु करवाइए तो सही, यहाँ पर बड़े बड़े एग्जाम बैंकिंग के, यूपीएससी के सेंटर होते हैं, वो एक शिफ्ट में करवा देते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, इनको धांधली करवानी है, इनको अपने चेहरों को फायदा पहुंचाना, इसलिए ये नहीं करेंगे। और हम ये मांग रखेंगे और इन्हें करना पड़ेगा। बाकी बॉबी भाई ने आपको 3 मांगे बता दी हैं कि मुख्यतः 3 मुख्य क्या क्या मांगे हैं। यही हमारी मांगे रहेंगी, मुख्यमंत्री के सामने इन्हीं मांगों को हम लेके चलेंगे। लेकिन वो सब कब होगा, जब आप बड़ी संख्या में पहुंचोगे सुबह 10 बजे। कल 10 बजे से पहले भी आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम लोग 8 बजे वहां पर पहुंच चुके होंगे। तो आप लोग 8 बजे के बाद जब भी आओ, लेकिन 10 बजे तक आपको आना होगा। और एकता दिखाने का ये समय है, बिना एकता के कुछ नहीं होगा। फिर तो आप पढ़ लेना,
फिर आप जब अगला एग्जाम होगा पटवारी एसआई का, फिर फोन करना, राम भाई ऐसा हो गया, राम भाई वैसा हो गया, बॉबी भाई ऐसा हो गया, बॉबी भाई वैसा हो गया, फिर कुछ नहीं होगा, ना राम कंडवाल फिर आएगा ना बॉबी भाई फिर आएगा, क्योंकि भरोसा नहीं है किसी का, कल कौन कहां चला जाए, बॉबी भाई कहां चला जाए, राम कंडवाल कहां चला जाए, फिर दूसरा जो भाई लोग हैं हमारे वो कहां चले जाए, है ना। तो अगर ये मौका दे रहा है योग परीक्षा से पहले, तो मुझे लगता है कि सबको एकजुट होना चाहिए। बॉबी भाई आखिरी क्या बोलना चाहिए? आखिर यही है कि प्रदेश भर से लगातार छात्रों के फोन आ रहे हैं और कुमाऊं से भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए हमारे युवा साथी पहुंच रहे हैं। और यहाँ जो देहरादून के अंदर जो क्राउड है उनको एकत्रित होकर गांधी पार्क में आना है, तभी जाकर ये आंदोलन सफल होगा। और यही मैं कहना चाहूंगा कि आप आइए और आंदोलन को सफल बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार। जय